अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल और उनके जवाबात आज 29 दिसंबर 2022। में पहला कमेंट जो यूज़र क्यूडी साहब का है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन एक शानदार और इंतहाई तजुर्बेकार शख्सियत के मालिक हैं, जिसका मैं हमेशा मुतारिफ़ रहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बड़े अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद चौधरी वक़ास साहब कहते हैं गुड वर्किंग ब्रदर, थैंक यू चौधरी साहब। फिर इरम कहती हैं वेरी वेल वर्किंग माशाल्लाह, थैंक यू इरम। मैरी डिसोजा, बिग प्लेयर्स प्लेड विद स्मॉल इन्वेस्टर्स, वट एवर इट इज़ मैरी। अब ये सब कहना बेकार बातें हैं, मतलब हम क्या इन बातों को करके क्या फ़ायदा है कि बिग प्लेयर ने स्मॉल इन्वेस्टर को। बात तो ये है कि हम उनसे बच सकें, हमारे पास स्ट्रेटजी भी थी, हमें मालूम भी था कौन सा लेवल है क्या है, तो हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उनका चारा नहीं बनना चाहिए। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ। एंड हूएवर लाइक टू अंडरस्टैंड ये पॉइंट जो मेरे और मैरी के बीच में ये बात हो रही है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो देख ले जो हमारे चैनल पे मौजूद है। आगे चलते हैं। इस्लाम लर्निंग साहब कहते हैं नाइस वीडियो खालिद भाई, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया। राव वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, बीओपी ने 4.5 का लो मारा है। देखिए जनाब, बीओपी को मैंने कहा 5 के नीचे बाय करो, आराम से बैठ जाओ, जल्दी नहीं है कोई अभी इसमें। शॉर्ट टर्म की मार्केट नहीं है और बीओपी शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं दे रहा आपको। बीओपी 5 से नीचे जहां भी मिले थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, एक्यूमुलेट करो, तो ठीक है। और आपने लिखा है कि अगर मार्केट 38 या 38,500 का लो बनाए तो और नीचे जा सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए जी, मैं कल तक के डेटा पे बीओपी की बात कर लेता हूँ कि बिल्कुल आपने सही, कल तो से 4.5 का लो बना दिया, और यकीनन अगर मार्केट नीचे जाए तो मज़ीद 25-30 पैसे नीचे जा सकता है। तो ये एबनॉर्मल किस्म के लो होंगे जो जहाँ पे ये रुकेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने, और हम तो 5 और 5 के नीचे की बात कर रहे हैं। अब वो तो लकी होगा ना जो 4.5 और 4.25 पे बाय कर ले। रुकना है आपको 2 महीने, 2 महीने का आपको रुकने का अगर प्लान है तो ज़रूर इसमें एंट्री लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद और एक बात और याद रखिए कि बीओपी जो है, अपनी जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके सारे पैसों का बीओपी नहीं लेना होता। स्टॉक को देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग। अब बीओपी हम ले क्यों रहे हैं, हालांकि बीओपी से बहुत अच्छे अच्छे बैंक पड़े, उसकी वजह क्या है कि बीओपी में गेन जो मिलेगा वो निस्बतन ज़्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल शेयर। अगर अचानक कोई स्पेकुलेशन आ गई, 2 दिन चल गया, ये कहानी ख़त्म। सिर्फ 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन चलना है इसको और आपके ज़बरदस्त किस्म का गेन हो जाएगा। अच्छा, आगे सवाल है राना असमत साहब का, जज़ाकल्लाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद सवाल है यकीनन आपको अहल हुकूमत और हुक्मरानों की कारकर्दगी अच्छी तो लगती होगी क्योंकि नाहल हुक्मरान तो अब मईशत से दूर है। मैं आपका पुराना व्यूज़ को कभी कभी आपसे मुखातिब हो जाता हूँ, खफा नहीं होना। नहीं सर, खफा नहीं होंगे। असल में पता है क्या है, हम लोगों की ना आँखों पे पर्दा पड़ जाता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि हमारी आँखों पे पर्दा पड़ जाता है और ऐसा हो जाता है कि अब आपको शायद मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ होगा, पिछली हुकूमत को आप पसंद करते होंगे। मेरा मसला ये है कि ना मैं पिछली हुकूमत को पसंद करता हूँ ना इस हुकूमत को पसंद करता हूँ। मैं दोनों हुकूमतों को पसंद नहीं करता। अब आप ये कह रहे हैं, मैंने तो अपनी कई वीडियोस में इस बात को टॉन्ट किया है, और जब से ये हुकूमत आई है मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी भी कोई एबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और मैं बार बार कहता रहा हूँ, बार बार कहता रहा हूँ। तो आपका ये कहना कि मैंने उनको उन पर तनकीद की, इन पर नहीं कर रहा, ये जायज़ नहीं है। आप मेरी वीडियोस को देखिए, मैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा कि इसाक डार साहब के आने के बाद मईशत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, और मैंने यहाँ तक कहा कि इसाक डार साहब इज़ वर्किंग विद ऑन डिफरेंट पोर्टफोलियो, बजाय इसके कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि मिफ्ता इस्माइल ही अच्छा था, वो एटलीस्ट मईशत की तरफ तो फोकस था। इसाक डार साहब तो प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग्स कर रहे हैं, अफाम व तफहीम और नेगोशिएशन कर रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इनकी तारीफ़ की है या इनके किसी अमल की। अच्छा जनाब, उसके बाद जो कमेंट है
سلیم صاحب کا اینی انفارمیشن اباؤٹ ریفائنری پالیسی 2022. ہم کیا جانے سر, وزیر جو خزانہ ہیں ان کو نہیں پتا, ہمیں کیا پتا ہوگا. ایسا بھی کچھ نہیں, اسی لیے میں ریفائنری سے دور رہنا بہتر سمجھ رہا ہوں. اسپیکولیشن میں اگر وہ چل گیا تو کوئی ریلی ویلی بن رہی ہوتی ہے, انٹری لے لیں, ایگزٹ لے لیں شارٹ ٹرم میں. ویسے تو میں اس میں قطعی طور پہ میری جو پورٹ فولیوز ہیں اس میں ریفائنری نہیں ہے. اس کے بعد کمنٹ ہے, ان کا نام مجھے نہیں پتا. ڈیئر خالد صاحب, مارکیٹ از ریئلی ان اے ڈینجرس موڈ, واٹ وی ڈو ان پی ایف ایکس ٹو گیٹ ایگزٹ اور ریمین اسٹے. دیکھیے یہ دو ایگزٹ الگ الگ ہوتا ہے سب کا. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگ ایگزٹ کی بات اس وقت کرتے ہیں جب مارکیٹ بالکل اپنے اینڈ پر آ جاتی ہے. یعنی کہ ایک مثال دیتا ہوں, 68 روپے کا شیئر خریدا آپ نے, وہ 42 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے, آپ ایگزٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں تو نہیں ایگزٹ دلاؤں گا آپ کو, مشورہ نہیں دوں گا, کیونکہ میں اس کا باٹم وہاں پر دیکھ رہا ہوں 40-42 پہ, تو میں کہاں ایگزٹ دلاؤں. کئی اسٹاک ایسے ہیں کہ میں بائی کروا رہا ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایگزٹ, مطلب آپ سے مراد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزٹ لے لیں مارکیٹ سے. تو بہرحال ایگزٹ 68 والے اسٹاک کی ایگزٹ بنتی تھی تو 65 پہ بنتی تھی, اب تھوڑی بنتی ہے. تو دیر سے جو فیصلے ہوں گے تو وہ غلط ہوں گے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے انٹری لینی چاہیے. اور آپ یہ جو سوال آج یہاں کر رہے ہیں ایگزٹ کے بارے میں, کاش کہ یہ سوال انٹری کے ٹائم کیا ہوتا تو آپ ایگزٹ کے لیے پریشان نہیں ہوتے. اس کے بعد چودھری وقاص صاحب کہتے ہیں گڈ ورکنگ برادر, بہت شکریہ. تو یہ تھے آپ کے کمنٹ آج کے اور ان کے جواب. اب آپ کمنٹ کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آپ کے جیسے بھی سوال ہو آپ کو مطمئن کر سکوں, ان کے جواب دے سکوں. اور ہمارا آپ کے سامنے یہ موجود ہوگی, یہ سلائیڈ موجود ہوگی جس میں ہم نیو ایئر آفر کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ 2023 جو شروع ہو رہا ہے, ہم ہر سال نیو ایئر آفر میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ایسا دیتے ہیں جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو. جو ہمارے ریگولر پرائسنگ ہوتی ہے اس سے نیچے جا کے ایکسٹرا سروسز آفر کرتے ہیں. یہی کچھ ہماری ٹیم اس وقت بھی کر رہی ہے, اور جتنی جلدی اس کو لیں گے تو دسمبر بھی آپ کو فری مل جائے گا, جو بقیہ دسمبر ہے, کیونکہ یہ آفر تو پچھلے 4-5-6 دن سے چل رہی ہے, تو 1.5 ہفتہ تو آپ کو مل ہی سکتا تھا. تو بہرحال اس میں آپ کو 2 پورٹ فولیو بھی مل جائیں گے, ایک جو پہلے ہم دے چکے ہیں 22 نومبر کو, دوسرا وہ جو ہم جنوری میں دینے والے ہیں, جنوری اینڈ میں, تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس آفر کا فائدہ اٹھائیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.